Hi student, welcome back in our digital classroom. In the last lecture we discussed about the mechanism of aerobic respiration. Next heading डाल दीजिए mechanism of anaerobic respiration. जैसा कि हम लोगों ने समझा कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को डिवाइड किया जाए तो इसमें दो स्टेप पाए जाते हैं. कौन कौन से? पहला है ग्लाइकोलिसिस, जो कि दोनों ही पाथवे में कॉमन होता है, और दूसरा होता है एनाएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड. mechanism of anaerobic respiration. ऑलराइट, तो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में ये दो तरीके के होते हैं, यानी टू स्टेप्स पाए जाते हैं. फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस एंड सेकेंड इज एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस. नेक्स्ट इज anaerobic breakdown of pyruvic acid. Breakdown of pyruvic acid. Now in the case of glycolysis, it is similar as the glycolysis of aerobic respiration, except absence of 2NADH+. NADH+ के अलावा बाकी जितने भी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो सिमिलर होती है एरोबिक रिस्पायरेशन में पाई जाने वाली ग्लाइकोलिसिस से. ठीक है, लिख लीजिए, इट इज सिमिलर टू द ग्लाइकोलिसिस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन. Similar to the process of glycolysis in the aerobic respiration. Similar process. In the case of anaerobic breakdown of pyruvic acid, ये कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म कैसा है इसके हिसाब से ये ब्रेकडाउन पाया जाता है. सो टाइप ऑफ टिश्यू एंड नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, जैसे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि हम फर्मेंटेशन में इसे काउंट करते हैं. इसमें क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहलिक सब्सटेंस में, राइट. तो लिख लीजिए, फर्स्ट है, इसको भी कई हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. Fermentation. So in this process, what will happen? In this process, the pyruvic acid convert into the alcohol and it is a two-step process. ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोसेस. फर्स्ट पहले पायरुविक एसिड का फार्मूला लिखते हैं, 2 CH2 CO
COOH, राइट। इसका डी कार्बोक्सिलेशन होता है एंड ये कन्वर्ट हो जाता है डी कार्ब एसिटल्डिहाइड में। It converted into 2CH2CHO। इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। नीचे लिख लेते हैं एसिटल्डिहाइड। ओके, प्लस दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ निकलते हैं 2CO2। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस इन विच द pyruvic acid converted into the acetaldehyde. That is the formula pyruvic acid. Pyruvic acid CH3COCOOH. All right. So the pyruvic acid converted into the acetaldehyde in the presence of decarboxylase enzyme. Decarboxylase enzyme. Okay, clear? Now this acetaldehyde further converted into the ethyl alcohol. कैसे देखते हैं? 2CH3CHO acetaldehyde, NADH, NAD, H plus H plus H plus, two molecules. ये जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं एथिल अल्कोहल. इट कन्वर्टेड इनटू फाइनली एथिल अल्कोहल C2H5OH. एथिल अल्कोहल होता है फ्री. देन क्या बनता है? नेक्स्ट बनता है NAD प्लस 2NAD. ऑलराइट, दैट इज द एंड प्रोडक्ट जिसको हम अल्कोहल कहते हैं. और यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसका नाम है डिहाइड्रोजिनेज. डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज. एंजाइम की प्रेजेंस में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. दिस इज अल्कोहल. तो ये फर्स्ट प्रोसेस है एनारबिक रिस्पायरेशन की, जिसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है अल्कोहल में. इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर हायर प्लांट्स. ये कहाँ पर किस में पाई जाती है? इट अकर्स इन बैक्टीरिया, higher plants and fungus. Bacteria, fungus and higher plants. वहाँ पर ये रिएक्शन देखने को मिलती है. एनारबिक ब्रेकडाउन में दूसरा नंबर आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का. तो सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. ओके, लैक्टिक एसिड fermentation. What happened in this process? The lactic acid fermentation is found in bacteria in the presence of certain bacteria like Lactobacillus lactis in the muscles. ठीक है, यहाँ पर पायरुविक एसिड रिड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड में थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस.
ऑफ सम बैक्टीरिया, जैसे कि लैक्टोबैसिलस लैक्टी। ये बैक्टीरिया की वजह से भी वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फार्मूला है 2CH3COCOOH, ये हो गया पायरुविक एसिड, प्लस 2NADH प्लस। जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, और यहां पर कुछ और भी एलिमेंट्स मौजूद रहते हैं, जैसे जिंक और FMN, Zn प्लस प्लस और FMN। ओके, इसके बाद फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड, जिसका फार्मूला है CH3CHOH तो लिख लीजिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड CH3 COCH COOH। ओके, प्लस 2NADH NAD प्लस 2NAD प्लस। दिस इज द प्रोसेस बाय विच लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। ये है लैक्टिक एसिड। इस फर्मेंटेशन के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं उनका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टी। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, लैक्टोबैसिलस लैक्टी। सो इन दिस वे एनारोबिक जो रिस्पायरेशन है उसको फर्दर 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी जो फर्मेंटेशन है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं होमो फर्मेंटेशन। दैट मीन्स व्हेन वन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज नोन एज होमो फर्मेंटेशन। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो इस तरह के फर्मेंटेशन को हम कहते हैं हेट्रो फर्मेंटेशन, राइट। तो फर्मेंटेशन कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट। अगर 2 बनते हैं तो एक बनता है तो होमो, और एक से ज़्यादा तो इसे हम कहते हैं हेट्रो। क्लीन कर लेते हैं। Fermentation can be divided into 2 types: homo fermentation and hetero fermentation. If the organic compound is same, अगर एक ही तरीके का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है तो इसे हम होमो फर्मेंटेशन कहते हैं। Only one organic compound produced. दूसरा, हेट्रो फर्मेंटेशन
if more than one organic compound produced. All right, so this is all about the fermentation process. Now what is the similarity between the fermentation and anaerobic respiration? क्या similarity पाई जाती है? So let's see the similarities of fermentation and anaerobic respiration. हेडिंग डाल देते हैं. Similarities between anaerobic respiration and fermentation. Okay, let's see what is the common feature between the fermentation and respiration. First is that the substrate is similar in both the process. वो दोनों में ही सेम होता है, हेक्सो शुगर होता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं. ये फर्स्ट सिमिलरिटी है. दूसरा, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है पायरुविक एसिड, वो दोनों में ही सेम है, और एसिटल्डिहाइड. ठीक है, तो पायरुविक एसिड और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन दोनों ही प्रोसेस में होता है, जो कि सिमिलरिटीज है. जाइमेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है या पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एंड फॉस्फेट इज एसेंशियल इन बोथ द प्रोसेस. ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेस, चाहे वो फर्मेंटेशन हो या एनाएरोबिक रिस्पायरेशन हो, दोनों में ही फॉस्फेट इज एसेंशियल. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन बोथ द प्रोसेस, चाहे वो अल्कोहलिक हो, चाहे वो बेटारिक एसिड फॉर्मेशन हो या फिर एसिटिक एसिड का फर्मेंटेशन हो. इन सभी में कॉमन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना. ओके, सो एज यू सी द सिमिलरिटी बिटवीन द एनाएरोबिक रिस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए रेस्पिरेटरी कोशेंट, जिसको हम RQ वैल्यू के नाम से भी जानते हैं. हेडिंग डाल दीजिए रेस्पिरेटरी कोशेंट. इसको नॉर्मली हम RQ की वैल्यू के फॉर्म में जानते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं R&Q. What is RQ? What is respiratory quotient? इसके बारे में समझ लेते हैं. RQ is the ratio of the volume of carbon dioxide released to the volume of oxygen taken in respiration. तो जितनी ऑक्सीजन हम रिसीव करते हैं ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन प्रोसेस, और जितनी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उनकी रेशियो को ही हम कोशेंट वैल्यू कहते हैं. इसको एज अ फॉर्मुलेशन देखा जाए तो RQ इज इक्वल टू अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड released upon the volume of oxygen consumed. Volume of oxygen consumed. इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन द वैल्यू ऑफ या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, CO2 अपॉन O2.
That is the formula of respiratory quotient. So this is the value of RQ and इसको नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं रिस्पायरोमीटर. तो RQ इज डिटरमाइंड बाय द रिस्पायरोमीटर और रिस्पायरोमीटर जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है गैनांग्स रिस्पायरोमीटर. लिख लीजिए, गैनांग्स से पूछा भी गया है. गैनांग्स रिस्पायरोमीटर. इसकी सहायता से हम निकालते हैं RQ की वैल्यू, रेट ऑफ रिस्पायरेशन. रेट ऑफ पायरेशन कैन बी मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट जिसको हम गैनांग्स रिस्पायरोमीटर के नाम से जानते हैं. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप के RQs, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का क्या है, फैट का क्या है और प्रोटीन का क्या है. तो फर्स्ट है RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. RQ डायरेक्टली पूछा जाता है. तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट का निकालना चाहते हैं तो सिंपल फार्मूला लिखना है. ग्लूकोज से जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है तो कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है ऊपर और उसके नीचे ऑक्सीजन लिखना है. तो इससे आपको RQ की वैल्यू मिल जाएगी. बहुत ही सिंपल तरीका है. इस तरह से लिखिए. फार्मूला तो आपको पता ही है, C6H12O6 H12O6 प्लस कितने ऑक्सीजन लगे. यहाँ पर 6 ऑक्सीजन कंज्यूम होता है प्रोसेस में. फॉर्मेशन कितना होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर प्लस 686 किलो कैलोरी जितनी एनर्जी रिलीज होती है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है, ये तो हम सभी को पता है. अब इसको हम फॉर्मुलेशन में लिखते हैं. RQ का फॉर्मूला क्या है, RQ इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. तो यहाँ पर रिलीज्ड कितना है, दैट इज द वैल्यू 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लिख लेते हैं 6 CO2 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख लेते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड और कितने ऑक्सीजन का इंटेक हुआ, 6 ऑक्सीजन. नाउ लुक एट द वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू है वो आती है यूनिट, यानी यूनिटी. क्लियर. तो कार्बोहाइड्रेट का जो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो जितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उतनी ही अमाउंट में ऑक्सीजन इनटेक होती है. तो टोटल वैल्यू कितनी आती है, 1. इसको हम यूनिटी कहते हैं. नाउ लुक एट द RQ ऑफ फैट. हेडिंग डाल दीजिए, RQ ऑफ फैट. फार्मूला सब में एक ही लगना है, RQ of fat. Okay, next. So in this case, when fats are respiratory substrate, the value of RQ become less than 1. क्यों? क्योंकि जब फैट का ऑक्सीजनेशन होता है यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा लगती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसकी क्वांटिटी कम पाई जाती है. क्यों? बिकॉज ऑफ पुअरर इन ऑक्सीजन. फैट पे ऑक्सीजन की वैल्यू कम पाई जाती है. RQ ऑफ फैट फार्मूला लिखते हैं.
ट्राइपामेटिन का, सी बिग कंपाउंड, इसमें कंपाउंड पाए जाते हैं C51, H 98 एंड O6। तो आपको पता चल गई होगी ऑक्सीजन इसमें कम पाया जाता है फैटी सब्सटेंस में, इसीलिए इसकी RQ की वैल्यू लेस पाई जाती है, +14 ऑक्सीजन। ऑलराइट, इस फैट का नाम क्या है? इसका नाम है ट्राइपामेटिन। जब ट्राइपामेटिन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बनता है 10, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है 102 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पर 98 H2O रिलीज होता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। अब इसको फार्मूले में लिखते हैं, तो RQ इज इक्वल टू वॉट? नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 102, और कितना ऑक्सीजन इनटेक किया है? 14। इसकी वैल्यू कितनी होगी? लेस देन 1। ऑलराइट, सॉरी, यहां पर 145 ऑक्सीजन है, 145 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू आएगी 145, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.7। तो लेस देन 1 होगी। और ऐसा कोई सा भी एग्जांपल ले लें, जैसे ट्रायोलिन है, यह भी एक तरह का फैटी सब्सटेंस है। नेक्स्ट ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल, C57, H की वैल्यू है यहां पर 104, प्लस अच्छा ऑक्सीजन बहुत ही लेस अमाउंट में, यहां पर भी O6 है। अगर ये रिएक्शन होती है, अलग से लिखते हैं, डिफरेंट करना पड़ेगा। C57 H104, ओके, प्लस O6, और इट रिएक्ट विद 80 ऑक्सीजन, 80 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ इट कन्वर्टेड इनटू, जो प्रोडक्ट बनता है 57 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 52 H2O। 57 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस 57 H2O वाटर। तो इन दिस प्रोसेस 80 not 80. So during this process 80 oxygen is consumed and 57 carbon dioxide is released. तो RQ की वैल्यू यहाँ पर भी लेस देन 1 आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज 57 and oxygen which is utilized is 80, and this value is approximately 0.71. So in this case or every cases जहाँ पर भी फैटी सब्सटेंस होगा उसकी RQ की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, RQ ऑफ फैट की जगह RQ ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, जो RQ ऑफ प्रोटीन्स है वो भी कम होती है 1 से। सो व्हेन प्रोटीन्स आर द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट द वैल्यू ऑफ RQ
इज आल्सो लेस देन 1, बट इसकी क्वांटिटी हमेशा कितनी रहती है? इट इज यूजुअली स्लाइटली लेस देन 1, दैट मीन्स 0.9 के आसपास रहती है। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। RQ of organic acid in the case of organic acid, when the organic acid are oxidized, जैसे कि सैकुलेंट प्लांट्स में मिलते हैं, the respiration quotient become more than 1 because organic acids are rich in oxygen and require less oxygen for their oxidation purpose. तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा होती है, इसलिए लेस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, इसलिए इसमें RQ की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आती है। एक एग्जांपल से देखते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला है COOH का होल ट्वाइस 2। ठीक है, ऑक्सीजन की बराबर वैल्यू है प्लस ऑक्सीजन। अब जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है हमें मिलता है 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस एनर्जी। So in this case you can see the intake of oxygen is 1 and releasing of carbon dioxide quantity is 4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4/1, राइट? और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 more than 1। ओके, सो इन दिस वे यू डू अंडरस्टैंड कि जो ऑर्गेनिक एसिड है उनमें लेस ऑक्सीजन इनटेक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैल्यू ऑलवेज ऑर्गेनिक एसिड में या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में ज़्यादा पाई जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं मैलिक एसिड का, लिखिए नेक्स्ट। अभी एग्जांपल लेते हैं मैलिक एसिड का, फार्मूला है C4H6O5 प्लस लेस अमाउंट में ऑक्सीजन लगेगा 3O2। नाउ लुक एट द फाइनल प्रोडक्ट। रिलीज होता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस गुड अमाउंट ऑफ वाटर प्लस एनर्जी सो यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, ये मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड लिख लो। मैलिक एसिड ये एक तरह का ऑर्गेनिक एसिड है। तो RQ इज इक्वल टू व्हाट? 4/3। 3 ऑक्सीजन का इंटेक हुआ है और 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। तो 4/3 इसकी वैल्यू कितनी हो गई? मोर देन 1। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.33। तो ये कंफर्म हो जाता है कि इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड द RQ वैल्यू इज यूजली मोर देन 1। ऑर्गेनिक एसिड इज यूजली मोर देन 1। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, RQ ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन
तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं ग्लूकोज का। तो अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी एनारोबिक में ऑक्सीजन यूज़ ही नहीं होती, तो यहाँ पर एनारोबिक रिस्पायरेशन है, तो डैट मीन्स देयर इज़ नो ऑक्सीजन एट ऑल। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का इनटेक नहीं हो रहा है, राइट। C6H12O6 glucose in the absence of oxygen it converted into what? Ethyl alcohol plus carbon dioxide plus energy। C2H5OH ये अल्कोहल हो गया, प्लस क्या रिलीज होता है, तो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी जो काफ़ी लेस अमाउंट में होती है। तो यहाँ RQ का फार्मूला लिखे सॉरी RQ is equal to, you can see here there is no oxygen at all, और यहाँ पर उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 2 है, तो 2 upon nothing, ठीक है। That means the value become infinite is equal to infinity। इसको ऐसे लिखते हैं ना, इनफाइनाइट, क्लियर। तो यहाँ पर जो RQ की वैल्यू है इनफाइनाइट आ जाएगी। तो दीज आर सर्टेन RQs जो अलग अलग सबस्ट्रेट पर अलग अलग वैल्यूज शो करते हैं। जिनमें ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है उसकी RQ वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, और जिसमें इक्वल होता है उसमें यूनिटी आती है, और जिसमें लेस होता है उसमें लेस दैन 1 पाई जाती है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में इनफाइनाइट होती है। ऑलराइट।